अगर आप यूएस में एआई इंजीनियर की पोस्ट में काम कर रहे होते तो आपको ऑन एन एवरेज 11 लाख की इनकम होती पर मंथ। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी 2 लाख पर मंथ कहीं नहीं गए। और अगर आप वर्ल्ड की अपकमिंग हाई पेइंग जॉब्स के बारे में गूगल पर सर्च करोगे तो आपको नंबर 1 पे मिल जाएगा डाटा साइंस, जो कि एआई इंडस्ट्री से ही रिलेटेड है। और अगर बात करें नंबर 6 की तो आप देख ही सकते हैं। तो इससे ये तो पता चल जाता है कि एआई के आने से केवल हमारी जॉब्स ही खत्म नहीं होंगी, बल्कि न्यू जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होंगी, बल्कि क्रिएट हो भी रही हैं। और अगर आप यंग है, स्टूडेंट है या फिर अपने करियर की जस्ट शुरुआत करने जा रहे हैं तो इन एआई अपॉर्चुनिटीज को कम से कम आपको एक बार देखनी तो जरूर चाहिए। जैसे एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मैनेजर होता है जो कि न्यू एप्स वेबसाइट एज अ प्रोडक्ट बनाता है और सेल करता है, वैसे ही एआई प्रोडक्ट मैनेजर भी होंगे जो कि एआई प्रोडक्ट्स बनाएंगे। जैसे कि हो जाते हैं हमारे क्लिपड्रॉप, फायरफ्लाई, ये हमारे कुछ एआई प्रोडक्ट के उदाहरण हो जाते हैं। और एक और बात, एआई एप्स वेबसाइट की तुलना नॉर्मल वेबसाइट ऐप से मत करना, क्योंकि काफी अलग हो जाते हैं। जो हमारे एआई वेबसाइट होती है उसमें काफी ज्यादा हार्ड लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। और अगर नॉर्मल एप्स की बात करें तो इन्हें बेसिक लैंग्वेज से भी आसानी से बना सकते हो। पर अगर आपको एआई पावर टूल बनाना है तो आपको काफी ज्यादा हार्ड लैंग्वेज और बहुत ज्यादा एडवांस लेवल के सॉफ्टवेयर की जरूरत आपको पड़ने वाली है। तो इनका तुलना नॉर्मल चीजों से किया ही नहीं जा सकता। और ये एआई प्रोडक्ट मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि न्यू एप्स क्रिएट करना और उनकी मार्केटिंग करना और उनको प्रॉफिटेबल बनाना। इसके कुछ एग्जाम्पल अच्छे हो जाएंगे, चैट जीपीटी, मिड जर्नी, ये कुछ ऐसे वेबसाइट हो जाते हैं जो कि एआई वेबसाइट है लेकिन ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल वेबसाइट हो जाते हैं जो कि कई इंडस्ट्रीज को भी हिलाने का काम कर रहे हैं। और अगर इनकी इतनी तारीफ हो गई है तो चलिए बात कर लेते हैं असली मुद्दे की कि आखिर एक एआई प्रोडक्ट मैनेजर की इनकम कितनी होगी। तो अगर फिलहाल की बात करें तो इंडिया में इसकी काफी मांग है और ऑन एन एवरेज 26 लाख सालाना के आसपास इनकी अर्निंग हो जाती है फिलहाल। लेकिन फ्यूचर में इनकी डिमांड और रिस्पेक्ट और वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। पर जैसे इस जॉब की वैल्यू दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कुछ जॉब्स की वैल्यू भी दिन प्रतिदिन घटती जाएगी। और कहीं आपकी जॉब भी तो खतरे में नहीं है, तो इसे कैसे जाने, तो इसका सोल्यूशन भी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ जिस वेबसाइट की मदद से आप जान सकते हैं कि आपकी जॉब आने वाले फ्यूचर में रिलेवेंट होगी आपकी इंडस्ट्री के लिए या फिर नहीं। ये साइंटिस्ट वो लोग होंगे जो कि एआई एरा को क्रिएट करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले आने वाले वक्त में नए नए एल्गोरिदम क्रिएट करना, इनके ऊपर स्टडी करना, इनके ऊपर रिसर्च करना, ये बेसिकली इनका काम होगा। ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करेंगे, एआई को और ज़्यादा कैसे पावरफुल और ज़्यादा इंटेलिजेंट एआई को बनाए, इन सभी पे ये काम करेंगे। और इस प्रकार के साइंटिस्ट आज दिन न्यूज़पेपर, टीवी शोज में आपको देखने को मिलते भी होंगे। पर अगर बात करें इनकी सैलरी की तो इनकी सैलरी इंडिया में 22 लाख सालाना के आसपास होने वाली है। पर अगर देखा जाए इस प्रोफेशन में जो आपको रिस्पेक्ट मिलने वाली है वो सैलरी से बहुत ज़्यादा होने वाली है। ये हो ही नहीं सकता कि आपने इस जॉब के बारे में ना सुना हो। डाटा साइंटिस्ट ये उस प्रकार की जॉब है जिसमें आपको डाटा से खेलना होगा, एनालाइज करना होगा, डाटा की मदद से आपको कंपनीज की प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। फॉर एग्जांपल, डाटा आजकल के वर्ल्ड की गोल्ड बन चुका है। जिसके पास भी सबसे ज्यादा डाटा है वो सबसे ज्यादा अर्निंग कर सकता है, अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकता है, लोगों को वो दिखा सकता है जो वो दिखाना चाहता है, जिसकी मदद से वो आसानी से कुछ भी सेल कर सकता है। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल हो जाता है व्हाट्सएप एक बहुत बड़ी कंपनी है लेकिन वो अपनी सर्विस को फ्री में देती है केवल यूजर्स के डाटा के लिए। और यूजर्स के डाटा को लेकर यूजर्स को ऐसे सर्विसेज दिखाती है जो कि वो आसानी से परचेज कर लेते हैं। और ये सभी चीजें हो पा रही केवल और केवल डाटा की मदद से। और डाटा साइंटिस्ट का यही काम होगा इस सभी डाटा को संभालना और डाटा की मदद से नए नए चीजें बनाना, नए नए प्रोडक्ट बनाना, नए नए सर्विसेज बनाना और पॉलिसीज क्रिएट करना। और जैसा कि इनका वर्क काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसकी सैलरीज भी काफी ज्यादा ऊपर है। जैसे अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में ऑन एन एवरेज 25 लाख की इनकम सालाना डाटा साइंटिस्ट अर्न करते हैं। और अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में जैसे जैसे डाटा की अहमियत बढ़ती जाएगी इंडस्ट्रीज के लिए वैसे वैसे जॉब की डिमांड भी मार्केट में बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। ओके, तो अभी तक हमने बात की केवल सॉफ्टवेयर के बारे में, लेकिन अब हम बात करने वाले हार्डवेयर के बारे में जो कि हो जाता है रोबोटिक्स। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मतलब क्या? तो सॉफ्टवेयर वो हो जाते हैं जैसे चैट जीपीटी, मिड जर्नी, ये सब सॉफ्टवेयर हो जाते हैं, एप्स हो जाते हैं, वेबसाइट हो जाते हैं। लेकिन हार्डवेयर हो जाते हैं जो कि हमारी कार्स हो जाती हैं, जो कि हमारे ट्रक्स हो जाते हैं, जो कि हमारे टीवी हो जाता है। और यहाँ पे इस सिनेरियो में हमारा हो जाता है रोबोटिक्स, रोबोट्स, ये हो जाते हैं हमारे हार्डवेयर। तो यहाँ पे इस प्रकार की इंजीनियर्स का काम होगा रोबोटिक्स को तैयार करना, नए नए रोबोटिक्स को डेवलप करना और जो भी रोबोट्स में दिक्कत है उन सभी दिक्कत
दिक्कत को सॉल्व करना। इस प्रकार के रोबोटिक इंजीनियर्स को मैकेनिक भी बोल सकते हैं रोबोटिक्स का, क्योंकि बिल्कुल मैकेनिक्स की तरह ही काम करेंगे, रोबोटिक्स को ठीक करना, उनको डेवलप करना। इनके पास सारी इन्फॉर्मेशन होगी रोबोटिक्स के बारे में। और जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनी अब ऑटोमेशन की तरफ बढ़ रही है, जैसे टाटा हो गया, रिलायंस होगी, ये सारी कंपनी अब इंसानों की जगह रोबोट्स को अपनी कंपनियों में रख के अपने काम को ऑटोमेशन की तरफ ले जा रही हैं। और किसी भी वर्क को ऑटोमेट करने के लिए हमें रोबोट की जरूरत पड़ती ही है। और रोबोट्स को अगर आप अपनी कंपनियों में रखेंगे तो उन रोबोट्स को ठीक करने के लिए, उन्हें प्रोग्राम करने के लिए भी कोई चाहिए, और इसके आपको फिल करेगा रोबोटिक्स इंजीनियर्स। तो जैसा कि आप सब देख ही सकते हैं कि इस प्रकार की जॉब्स की बहुत ज्यादा डिमांड फ्यूचर में बढ़ने वाली है, और उसी प्रकार की इनकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी। लेकिन फिलहाल के लिए इंडिया में ऑन एन एवरेज एक रोबोटिक्स इंजीनियर की सैलरी 10 लाख सालाना के आसपास होती है। लेकिन फ्यूचर में इसकी डिमांड बहुत तेजी से बढ़ने वाली, जैसे जैसे बिजनेसेस अपने काम को ऑटोमेशन की तरफ ले जाने वाली हैं। जैसे कि इसके नाम ही से पता चलता है प्रॉम्प्ट इंजीनियर के, कि यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट लिख के आउटपुट निकालना होगा एआई टूल्स से, जो कि हमारे हो जाते हैं चैट जीपीटी, मिड जर्नी, बार्ड, ये सारे टूल्स हो जाते हैं जिनसे आपको प्रोफेशनल आउटपुट निकालना होगा। और इनसे एक प्रोफेशनल आउटपुट निकालने के लिए आपको स्किल्स चाहिए होगी। हाँ, आपको लग सकता है कि कैसा जॉब है, क्योंकि लिखने को तो प्रॉम्प्ट सभी लिख सकते हैं, तो इसे आप ऐसे समझिए कि फोटोशॉप है। तो फोटोशॉप यूज करना काफी आसान है, कोई भी यूज कर सकता है, पर फोटोशॉप से एक प्रोफेशनल डिजाइन बना पाना सबकी बस की बात नहीं होती है। वैसे हो जाते हैं हमारे चैट जीपीटी, गूगल बार्ड जैसे बहुत सारे एआई टूल्स हो जाते हैं जो कि टेक्स्ट टू स्पीच कर सकते हैं, इमेज जनरेट कर सकते हैं, वीडियो जनरेट कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे वर्क को काफी आसानी से और केवल कुछ टाइम के अंदर कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात यही है कि प्रॉम्प्ट लिखना तो सभी को आता है, लेकिन एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट लिखकर एक प्रोफेशनल आउटपुट निकाल पाना सबकी बस की बात नहीं होती है। जैसे पहली बार अगर आपने मिड जर्नी का यूज किया होगा तो आपकी इमेज कुछ ऐसी बनी होगी, लेकिन जिसने कई बार यूज कर रखा है मिड जर्नी का तो उसकी इमेज कुछ ऐसी बनेगी। तो यहाँ पे फर्क आ जाता है केवल प्रॉम्प्टिंग स्किल का। जिसकी स्किल बेटर होगी वो अच्छे आउटपुट निकाल सकता है, और स्किल को आप भी बेटर कर सकते हो प्रैक्टिस से। और अगर इनकी सैलरी की बात करें तो इनकी सैलरी 12 लाख सालाना के आसपास इंडिया में चल रही है, पर अगर एक्सपर्ट की माने तो फ्यूचर में बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। इस जॉब को करने वालों की रिस्पेक्ट, जैसे एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को रिस्पेक्ट मिलती है, उससे कम तो नहीं होने वाली है। और इस जॉब के बारे में क्या बोलूं, फ्यूचर में एआई के जितने भी जॉब्स हैं उन सभी में एक स्काई रॉकेट का जंप आने वाला है। बहुत तेजी से ये सारी जॉब्स डेवलप होंगी, बहुत तेजी से इस प्रकार की जॉब्स की वैल्यू बढ़ने वाली है। और अगर आप ध्यान से देखो तो सभी इंडस्ट्रीज में ऐसा ही होता है, कभी कभी कुछ जॉब्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और कभी कभी कुछ जॉब्स इंडस्ट्री से बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। और अगर एआई की बात करें तो एआई एरा में बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जो कि बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि कहीं आपकी जॉब भी तो खतरे में नहीं है, तो इसका पता कैसे करें। तो इसके लिए आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है, यहाँ पे आपको अपनी जॉब का टाइटल लिख देना है। जैसे कि हम लिख देते हैं ग्राफिक डिजाइनर, मान लेते हैं कि ये जॉब का हमने टाइटल यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। और जैसे कि इसने बता दिया कि 50% ऑटोमेशन का रिस्क है इस जॉब में, और ग्रोथ और वेजेस के बारे में भी इसने अच्छे तरीके से बता दिया बिल्कुल डिटेल में। पर ये तो आपको मानना ही पड़ेगा कि इस एआई एरा में एआई टूल्स को इग्नोर करना काफी गलत अप्रोच होगी। और अगर आपको भी उन एआई टूल्स के बारे में जानना है जो कि आपकी प्रोडक्टिविटी लेवल को काफी ज्यादा इंक्रीज कर सकती हैं, तो बीच वाले वीडियो पे क्लिक करो, उन सभी एआई टूल्स के बारे में जान लो जिन्होंने सच में कई लोगों की लाइफ तक चेंज कर रखी है।